अफगानिस्तान अर्थक्वेक। अफगानिस्तान में रविवार 31 अगस्त की देर रात आए भूकंप ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भले 6 रही, लेकिन इससे जान माल की बड़े पैमाने पर हानि हुई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 800 के पार पहुंच गई। इसमें अधिकांश सुदूर कुनार प्रांत में हैं। इसके अलावा 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्थानीय समय अनुसार आधी रात को अफगानिस्तान के कुनार और नंगाहार प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जिलों में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार 6 तीव्रता का भूकंप नंगाहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित था। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर या 5 मील की गहराई पर था। लगभग 20 मिनट बाद उसी प्रांत में दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.5 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान से अपनों की कुशलता का इंतजार कर रहे दिल्ली में रह रहे अफगानी। पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप आने की खबर के बीच दिल्ली में अपनी छोटी दुकानों और किराए के कमरों में रह रहे अफगान प्रवासियों ने रविवार की रात जग कर बिताई। यहाँ रह रहे अधिकतर अफगान लोगों की रात फोन के साथ बीती और उन्हें इंतजार था कि उधर से कोई फोन आए और उन्हें अपने परिचितों के सकुशल होने की जानकारी मिल जाए। अफगानिस्तान में भूकंप के कारण 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में रह रहे अफगान नागरिकों को परिवार की सलामती की चिंता। मध्य दिल्ली में सूखे मेवों के विक्रेता आसिम 20 वर्ष जैसे कई लोगों के लिए दूसरी तरफ का सन्नाटा असहनीय है, क्योंकि उनकी दादी उनका पूरा परिवार जलालाबाद में रहता है, जो भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। रुआसो स्वर में कहा, मैं 2 साल पहले अपने चाचा के साथ यहाँ आया था और तब से उनके साथ काम कर रहा हूँ। आखिरी बार मैंने अपने माता पिता से लगभग 2 हफ्ते पहले बात की थी। आज सुबह जब मुझे भूकंप के बारे में पता चला तो मैं उन्हें फोन करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फोन नहीं लगा। मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। भूकंप ने कुनार प्रांत के कई शहरों में मचाई तबाही। जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मची। इसमें 800 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि भूकंप से पूरे के पूरे गांव बह गए और संचार लाइनें ठप हो गई हैं। इस त्रासदी के कारण अनेक अफगान लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। अफगान नागरिकों का परिवार से नहीं हो पा रहा है संपर्क। दिल्ली में रह रहे 24 वर्षीय फरजान ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य भी प्रभावित इलाके में रहते हैं। उसने कहा, मैं 3 साल पहले अपने बड़े भाई के साथ यहाँ आया था। पिछले कुछ दिनों से घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तक मैंने कम से कम 100 कॉल कर ली हैं। उन्होंने कहा, इस वजह से हम यहाँ ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं और न ही कोई काम ठीक से कर पा रहे हैं। त्रासदी ने पुराने जख्मों को फिर से किया हरा। कुछ लोगों के लिए इस त्रासदी ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहे 35 वर्षीय नासिर खान ने कहा कि उनके दादा दादी और चचेरे भाई बहन अब भी काबुल में हैं। उन्होंने कहा, जब ऐसी खबरें आती हैं तो आपको एहसास होता है कि घर से दूर रहना कितना असहाय लगता है। यह जानने का कोई तरीका नहीं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। कुछ साल पहले भी ऐसी ही एक घटना घटी थी जब मैंने अपने एक चचेरे भाई को खो दिया था। बेटे का काम करने वाले करीम ने कहा कि घर से संपर्क हमेशा अनिश्चित रहा है, लेकिन भूकंप के बाद यह एक दर्दनाक शून्य जैसा महसूस हो